हेलो एवरीवन, ASP.NET वेब एपीआई के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे एक वेब एपीआई बिल्कुल स्क्रैच से, और फिर उसको हम लोग जो है टेस्ट करेंगे। यानी कि जो उसका आउटपुट है उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और किस तरह से हमको जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है। और इसमें हम लोग जो हमारी मेजर HTTP वर्ब्स होती हैं, जैसे कि आपकी जो है वो गेट हो गई, पोस्ट हो गई, पुट हो गई, डिलीट हो गई, इन सबको जो है एक एक करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप जो है इसको आराम से बैठ के देखो और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि वेब एपीआई का जो एक फ़्लो होता है वो किस तरह से काम करता है। और उसके बाद जब आप वेब एपीआई डिज़ाइन करोगे तो आपको जो है वो सेम फ्लो ही फॉलो करना होता है, और उसी के अंदर आपको जो है वो चीज़ें जोड़नी घटानी रहती हैं। तो ये जो वीडियो है वो फाउंडेशनल लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बार इस कोड को हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को, जो कि हमारा गेट का होगा, पोस्ट का होगा, पुट का होगा या डिलीट का होगा। और फिर हम उसके रिस्पांस को भी जो है वो समझेंगे। और इसके लिए हम लोग जो हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पांस का जो प्रोसेस रहेगा, इसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे जो कि हमारा टूल है पोस्टमैन। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे एक एक करके। तो आपको विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट वाले टैब पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। और उसके बाद आपके पास जो है ये क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का एक विंडो ओपन होके आ जाएगा। और इस विंडो पे आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पे आपका रहता है रिसेंट प्रोजेक्ट, जो आपने रिसेंटली बनाए होते हैं वो आपके यहाँ पे लोड हो जाते हैं। और यहाँ से जो है आप कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे जो टेम्पलेट लेंगे, जो कि हमारा रिसेंट में भी है, ये है हमारा ASP.NET वेब एप्लीकेशन, जो कि .NET फ्रेमवर्क वाला है। इसको सिलेक्ट करके आपको जो है वो नेक्स्ट कर देना है। अगली विंडो पे यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना होता है, तो मैं दे देता हूँ वेब एपीआई डेमो प्रोजेक्ट। और उसके बाद में इसकी लोकेशन अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं सेम लोकेशन पे डी ड्राइव में इसको जो है वो रख देता हूँ, और बाकी चीज़ें आप डिफ़ॉल्ट छोड़ के क्रिएट कर दोगे। क्रिएट करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट विंडो आएगी, यहाँ पे आपको जो है वो लेना पड़ेगा एक टेम्पलेट। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने जो ये टेम्पलेट लिया था, आपका था ये MVC और वेब एपीआई एक साथ। तो इसमें हमें MVC और वेब एपीआई दोनों के कंट्रोलर मिले थे, जिनको कि हम लोगों ने एनालाइज किया था। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्टी कंट्रोलर लेंगे, और उसके बाद में हम लोग जो है वो वेब एपीआई को चूज़ करेंगे। तो हमें जो है ओनली वेब एपीआई का टेम्पलेट मिलेगा, बिल्कुल एम्प्टी टेम्पलेट वेब एपीआई का। उसमें हर चीज़ जो है हम लोग अपनी तरफ से ऐड करेंगे, और कैसे आप जो है वो स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाते हैं वेब एपीआई का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे जो क्रिएट कर देता हूँ इसको, और क्रिएट करने के बाद जब हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में हमको क्या क्या मिला, और उसके बाद में उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बन के लोड हो गया है, और यहाँ पर जो ओवरव्यू वाला पेज है इसको हम लोग जो है क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो जब सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें आपको जो है यहाँ पर MVC से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिली थी बस। बट इस वाले प्रोजेक्ट में आपको ना तो कोई कंट्रोलर मिला है और ना ही मिला है कोई मॉडल। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको सिर्फ जो है वो वेब एपीआई कॉन्फ़िग की एक फ़ाइल मिली हुई है, बाकी की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिली है। और इसमें आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हैं, वो इसमें आपका है मैप एट्रीब्यूट राउट, और फिर आपका यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट राउट दिया हुआ है, जो कि है आपका API/controller/ID। और आईडी आपका जो है वो ऑप्शनल है। तो इसमें आपको कोई कंट्रोलर और कोई मॉडल नहीं मिला हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना मॉडल जो है वो बनाएंगे, और उसके बाद कंट्रोलर जो है बनाएंगे, और फिर सारी चीज़ें हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो मॉडल आपका क्या होता है, मॉडल जो होता है आपका वो एक रियल वर्ल्ड जो एंटिटी होती है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एम्प्लॉय की बात करें, तो एम्प्लॉय एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, उसके लिए हम लोग मॉडल बनाएंगे। और वो मॉडल क्या करेगा कि जो भी एम्प्लॉय हमारे डेटाबेस में रहेंगे या हमारे मॉडल में रहेंगे, वो उस मॉडल को फॉलो करेंगे। और किस तरह से फॉलो करेंगे, तो हम लोग इसको जो है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो एम्प्लॉई क्लास है उसको बना देते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो है इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। तो जो भी मॉडल हमारा, जो भी एम्प्लॉय हम ऐड करेंगे, इस मॉडल के अकॉर्डिंग ही वो हमारा रहेगा। तो PROP करना है आपको, और टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो जनरेट हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर प्रॉपर्टी को नेम दे सकते हो। तो इसको मैं बोल देता हूँ कि ये है हमारा ID प्रॉपर्टी है। और उसके बाद में आपको फिर से यहाँ पे PROP करना है और टाइप करना है। उसके बाद में आप डेटा टाइप को चेंज कर दो, जो भी चेंज करना है, और फिर टाइप कर दो। उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो चेंज कर सकते हो, और उसको कोई नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम। तो ये जो है आपका एम्प्लॉय ID हो गया है, और ये आपका हो जाएगा एम्प्लॉय नेम।
ऐसे ही आप जो है वो और भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने यहाँ पे जो है वो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना के रखा है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने दो जो प्रॉपर्टी बना दी थी आपको दिखाने के लिए कैसे आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो एम्प्लॉय रहेगा उसके पास 4 प्रॉपर्टी होंगी। पहला उसकी एक आईडी होगी, उसका एक नेम होगा, उसकी एक सिटी होगी, और वो एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है इसकी डिटेल्स हमारे पास रहेंगी। और हमारे पास जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो इस पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो करेंगे। यही है मॉडल का मतलब। मॉडल आपका टेम्पलेट होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी के लिए। तो हमारा मॉडल जो है वो रेडी हो गया है, हम उसको सेव करके क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक कंट्रोलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद में जाते हैं ऐड और कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं। कंट्रोलर क्या है, जो भी आपका मॉडल होता है और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें करनी होती हैं उसके लिए लॉजिक हम कंट्रोलर में लिखते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो है एमबीसी में थे, एमबीसी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेब एपीआई। तो मैंने वेब एपीआई क्लिक किया है और यहाँ से आपको लेना है वेब एपीआई टू एम्प्टी कंट्रोलर। हम लोग एम्प्टी कंट्रोलर ले रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग जो है खुद से ऐड करेंगे, एक एक करके सारे मेथड जो है वहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर। ठीक है, तो ये कंट्रोलर जो हमारा है वो एम्प्लॉय मॉडल के लिए है। और जितने भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे सबका यहाँ पे जो है वो क्या हमें करना है, जैसे अपडेट करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, जो भी रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका हो गया एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर। और ये जो कंट्रोलर वर्ड होता है ये आपके कंट्रोलर के साथ जुड़ के आता है। तो इससे आपको जो है बाय कन्वेंशन यहाँ पे रहता है, इससे आपको जो है वो कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है। ये सिर्फ ये बताता है कि ये क्लास जो है आपकी कंट्रोलर क्लास है, और आपका जो एक्चुअल कंट्रोलर का नाम होता है वो होता है ये वाला जो आप उसको लिख के देते हो। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऐड, और ऐड करने के बाद में इसका फोल्ड करके इसको जो है वो ले आएगा। और जब इसका फोल्ड करके ले आएगा तो उसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे कि क्या है ये एपीआई कंट्रोलर। ऑल राइट, तो ये जो है आपका एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर यहाँ पर आ गया है। और ये जो आपका इसकी जो एम्प्लॉय कंट्रोलर है इसकी बेस क्लास है एपीआई कंट्रोलर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो एमबीसी का कंट्रोलर होता है उसकी बेस क्लास होती है खाली कंट्रोलर, बट जो एपीआई का कंट्रोलर होता है उसकी बेस क्लास होती है एपीआई कंट्रोलर। तो इसमें एपीआई के जो भी बेस क्लास में रूल्स डिफाइन होते हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं इस इनहेरिटेंस की वजह से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर जो है कुछ डेटा रेडी कर लेंगे। तो डेटा कैसे रेडी करेंगे, डेटा रेडी करने के लिए हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक, और मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊँगा। और ये लिस्ट जो रहेगी आपकी वो काहे की रहेगी, वो रहेगी आपकी एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो एम्प्लॉय मॉडल है। तो ये लिस्ट जो रहेगी आपकी वो एम्प्लॉय की रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय। और अभी इसको पता नहीं कि एम्प्लॉय कहाँ से आएगा, तब आप यहाँ पे कंट्रोल डॉट करोगे तो ये क्या करेगा, ये ढूंढेगा कि आपका एम्प्लॉय जो है वो कहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दिया यूजिंग वेब एपीआई डेमो डॉट मॉडल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका प्रोजेक्ट है और फिर मॉडल्स फोल्डर के अंदर आपका जो है ये पर्टिकुलर फाइल यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब इसने इसको जो है वो रीड कर लिया है। इसके लिए आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर लिस्ट ऐड कर देता हूँ क्योंकि एम्प्लॉय की लिस्ट होने वाली है। और उसका जो हो जाएगा न्यू लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं कुछ एम्प्लॉय का डेटा स्टैटिक वाला जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो उसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस जो है वो लगाने पड़ेंगे इस तरह से, ऐसे। और यहाँ पे आप जो है वो सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दो, नीचे ले आओ। अब यहाँ पर आपको अंदर क्या करना है, लिखना है आपको न्यू, क्योंकि हम एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं तो न्यू एम्प्लॉय। और उसके बाद फिर से आपको करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप जो है आईडी दे दोगे क्योंकि सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी। तो आईडी फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 1001। इसके बाद में कॉमा लगा के आपको जो है यहाँ पे नेम देना पड़ेगा, फिर सिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पे। आप कोई भी नेम जो है दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रमेश चंद्रा, कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद कॉमा लगाओगे तो अगली प्रॉपर्टी आ जाएगी, सिटी आपकी यहाँ पे हो जाएगी जयपुर। और उसके बाद में एम्प्लॉय आपका एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है उसको आप बता सकते हो ट्रू फॉल्स से। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्रू। और कॉमा लगा के आप जो है वो इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट करके चीज़ें चेंज कर सकते हो, या फिर से आप यहाँ पे बोल सकते हो न्यू और उसके बाद में एम्प्लॉय। और फिर आपको जो है सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, फिर कॉमा लगा के एक लाइन ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो। मैंने डिटेल्स ऑलरेडी जो है लिख के रखी हैं, तो मैं यहाँ पे इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने बस आपको दिखा दिया कि आप किस तरह से ऐड कर सकते हो। और ये स्टैटिक लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई हुई है ताकि हमको जो है ये स्टैटिक डेटा यहाँ पर अवेलेबल रहे। अभी हम लोग डेटाबेस में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम चीज़ों को सिंपल रख रहे हैं और एपीआई का फ्लो समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने मॉडल बनाया है और फिर हमने बनाया कंट्रोलर, कंट्रोलर में रख रहे हैं स्टैटिक डेटा। तो डेटा हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एचटीटीपी वर्ब्स की। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें बनाना है एक मेथड जो ये लिस्ट को डिस्प्ले करवाए। तो लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक गेट मेथड बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक
और उसके बाद में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हमको वापस चाहिए है, तो आपका रहेगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और इसका नाम आप दे दो यहाँ पर गेट। और यहाँ पर कोई पैरामीटर जो है वो नहीं पास कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको कंप्लीट लिस्ट जो है वो वापस चाहिए है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बना देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको जो है वो ये लिस्ट को रिटर्न करवाना है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या कर दोगे, कुछ भी आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना है, आप लिखोगे यहाँ पे रिटर्न और उसके बाद में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो आपने बनाई है, एम्प्लॉय लिस्ट, इसको आपको रिटर्न कर देना है। तो इस लिस्ट में आपके सारे के सारे एम्प्लॉय रहेंगे जो आपको रिटर्न हो जाएंगे। और इसका जो आपका एंड पॉइंट रहेगा वो किस तरह से रहेगा, वो एंड पॉइंट आपका रहेगा, वर्ब आपकी रहेगी गेट, और उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा एपीआई, और फिर आपको लिखना पड़ेगा कंट्रोलर का नाम जो कि है आपका एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर। यहाँ से ले लो तो बेटर रहेगा, एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर, क्योंकि नीचे जो हमारा दिया हुआ है वो मॉडल का नाम है। तो ये आपका रहेगा यहाँ पर एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर। और ये जो हमें कैसे पता है, ये हमें पता है वेब एपीआई कॉन्फ़िग की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एपीआई स्लैश कंट्रोलर नेम, और अगर हमें जब आईडी पास करनी होगी तो हम आईडी भी पास करेंगे, बट अभी हम लोग इसमें जो है वो आईडी पास नहीं कर रहे हैं। दूसरा मेथड आप बना सकते हो, इसको चाहे तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे कर लो आप इसको, और चाहे तो आप लिख भी सकते हो। तो इसका जो आपका एंड पॉइंट रहेगा, यहाँ पर आपकी एक आईडी शामिल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1001। तो यहाँ पर एक जीरो जो है वो एक्स्ट्रा लगा है, काफ़ी बड़ा नंबर हो रहा है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। वैसे भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक एम्प्लॉय रिटर्न करवाना है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न नहीं करवाना है, एम्प्लॉय रिटर्न करवाना है। तो इसको मैं यहाँ से सीधा एम्प्लॉय बोल देता हूँ, क्योंकि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नहीं रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस एम्प्लॉय लिस्ट में से एक एम्प्लॉय फाइंड करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो कंडीशन क्या रहेगी, आईडी। तो आईडी के बेस पे हम लोग जो है वो एम्प्लॉय को फाइंड कर रहे हैं। और कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, और फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट के बाद आपको यहाँ पे एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे ई सच दैट ई डॉट आई डी इक्वल टू आई डी। अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझो कि ये जो ई है ये आपका रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉय लिस्ट में से किसी एक एम्प्लॉय को, और उसकी आईडी को हम ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये आपका अपर केस आईडी है, क्योंकि ये जो है आपका लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में से आ रहा है, और फिर उस आईडी के इक्वल कर रहे हैं इस छोटी वाली आईडी को। अगर आपको ऐसा कोई एम्प्लॉय मिलता है तो वो आपका रिटर्न हो जाएगा, अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं मिलता है तो आपको जो है वो नल रिटर्न होगा। तो हम लोगों ने जो दो मेथड यहाँ पे बना लिए हैं, एक पूरा लिस्ट देगा, और उसके बाद में जो है आपको एक मिलेगा यहाँ पर जो आपको एम्प्लॉय बाई आईडी फाइंड करके देगा। तो दोनों जो है वो गेट मेथड है, दोनों के एंड पॉइंट हमने देख लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पोस्टमैन पे आते हैं, और इसको जो है हम लोग एक बार रन करवा के और इसका डेटा जो है वो चेक करते हैं। तो हमारे पास पोस्टमैन यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो ओपन है, और यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट के लिए मैंने जो है वो एक सेक्शन बनाया है, एक पोस्ट के लिए बनाया है, एक पुट के लिए और एक डिलीट के लिए। तो सारी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम गेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके एपीआई को रन करवा देता हूँ, और रन करने के बाद फिर हम कैसे जो है उसको रिक्वेस्ट करेंगे ये हम लोग जो है वो देखेंगे। तो एपीआई जब आपकी रन होगी तो यहाँ पर आपका जो है वो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, और ये हमारा ब्राउज़र यहाँ पर ओपन हो गया है, और आपका जो एपीआई है वो डेटा लोड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरह से ये आया HTTP एरर फॉरबिडन। तो इसका मतलब है कि ये कोई आपको एरर जैसी लग रही है, पर ये कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो है वो सीधा कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी जो है वो नहीं देख सकते। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एंड पॉइंट को हिट करना पड़ेगा। तो एंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा होस्ट URL, ठीक है। होस्ट URL के बाद में हमको क्या लिखना है, /API, और उसके बाद में लिखना है आपको कंट्रोलर नेम जो कि हमारा है एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर, और फिर आपको जो यहाँ पे एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपका जो डेटा है वो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो रहा है। यही जो लिस्ट हम लोगों ने है यहाँ पर बनाई हुई, तो वो लिस्ट हमारी जो है गेट मेथड से रिटर्न हो रही है। और अगर आप यहाँ पे जो है आईडी पास कर दोगे, तो आप यहाँ पे अगर 1001 पास कर दोगे तो आपको जो है वो सिंगल एम्प्लॉय का डेटा मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने ब्राउज़र में देखा है। इसको अगर आपको जो है पोस्टमैन पे चेक करना है तो आप इस तरह से इस एड्रेस को कॉपी कर सकते हो यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद आप पोस्टमैन पे आओगे, और यहाँ पे आपको जो है गेट रिक्वेस्ट में ये डालना है, और उसके बाद में आप इसको जो है सेंड कर दोगे ऐसे। तो अभी आपको यहाँ पे जो है वो कोई रिस्पांस नहीं मिला है, क्योंकि आपको जो है SSL की एरर आ रही है। तो हम अभी के लिए SSL को डिसेबल कर देते हैं, बाद में हम लोग इस पर काम करेंगे। तो अभी के लिए डिसेबल कर देते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो आपको डेटा मिल गया है। अगर आप इसको रिक्वेस्ट करोगे तो आपको जो है डेटा मिल जाएगा, क्योंकि SSL को आपको जो है प्रोजेक्ट में इनेबल करना पड़ता है, जो कि हम लोगों ने नहीं किया है। तो अभी आपको SSL का एरर आ रहा था, उस पर हम लोग जो है बाद में काम करेंगे। यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा कि आपका जो है वो सर्टिफिकेट जो है वेरीफाई नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जो है अभी कोई सर्टिफिकेट
सेट नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो है आपको रिस्पॉन्स मिल गया है। अब अगर आप यहाँ पर पास करो एक आईडी, तो यहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएगा एक पर्टिकुलर आईडी का बंदा यहाँ पर जो है आपको मिल गया है। तो आपने इस तरह से जो है एक लिस्ट बनाई एम्प्लॉय की, स्टैटिक लिस्ट, और उसमें जो है आपने क्या किया, बंदों को जो है एम्प्लॉयज़ को आपने यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट को भी जो है डिस्प्ले करवा लिया है, और उसके बाद में आपने सिंगल एम्प्लॉय को भी जो है डिस्प्ले करवा लिया है। अब अगला काम हमारा जो रहेगा वो रहेगा कि एक एम्प्लॉय को ऐड करना। तो मैं इसको यहाँ से जो है वो बंद कर देता हूँ, और फिर हम लोग जो है वो पोस्ट करेंगे। तो अब हमारा जो मेथड रहेगा वो रहेगा पब्लिक, और उसके बाद में आपका रहेगा वॉइड, और फिर आपका रहेगा पोस्ट। ठीक है, पब्लिक वॉइड पोस्ट। और इसका जो आपका एंड पॉइंट रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा इस वाले एंड पॉइंट के, बट इसमें जो आपकी HTTP वर्ब है जो वो बदल जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको लाओ, और अब ये आपका हो जाएगा पोस्ट। और ये एक्सपेक्ट क्या करेगा, ये एक्सपेक्ट करेगा एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इसको जो है चाहिए रहेगा ऐड करने के लिए। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो यहाँ पे ऐसे लाएंगे, और अब एम्प्लॉय को हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या सिंपल सा है मेथड, आप यहाँ पे आओ ऐसे, और इसको ऐसे यहाँ पे रखो, और इसको बोलो ऐड, और फिर यहाँ पर जो है आप एम्प्लॉय पास कर दो। तो इस तरह से आपका एम्प्लॉय जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, अब उसके बाद में हम लोग जो है चलते हैं और इसको एम्प्लॉय को ऐड करके देखते हैं। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे, और अब हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। और पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हमारा जो URL है वो रहेगा एग्जैक्टली सेम एज दिस URL, जो कि मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट बॉडी में आपको जो है वो डेटा भेजना पड़ेगा, और डेटा भेजने के लिए आपको फॉर्मेट बताना पड़ता है। तो डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं, हम लोग जेसन फॉर्मेट में भेज रहे हैं। और जो हमारी इनिशियल रिक्वेस्ट थी, इससे हम लोग जो है एक बंदे को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पूरा का पूरा जेसन ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसमें हम लोग जो है चेंजेस करके फिर उसको जो है पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और हमारे पास जो टोटल बंदे हैं वो कितने हैं, हमारे पास थे 5 बंदे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। हाँ, 5 हमारे पास हैं। तो हम लोग ID 6 को जो है यहाँ पर ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। तो 1006 को हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर। और इससे पहले हमें जो है वो इस प्रोजेक्ट को रन करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये रन नहीं हो रहा है। हम लोगों ने कोड यहाँ पर जो है वो लिख दिया है ऐड करने का, बट हमने इसे रन नहीं करवाया है। तो हम रन करवा देते हैं इसको पहले, और उसके बाद में हम लोग जो है रिक्वेस्ट करेंगे। ऑलराइट, तो ये लोड हो रहा है, 1 सेकेंड इसको लगेगा लोड करने में। तो तब तक हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग डिटेल्स को जो है चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा न्यू ज्वाइनी, ठीक है। और ये जो है वो आपका न्यू दिल्ली से आया है, और ये जो है एक्टिव ट्रू है, क्योंकि न्यू ज्वाइनी है तो फिर वो एक्टिव रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले देखते हैं ब्राउज़र हमारा लोड हुआ है। हाँ, लोड हो गया है। और एक गेट रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पे इशू कर देते हैं सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। एक लिस्ट हम लोग एम्प्लॉय की यहाँ पे निकाल लेते हैं। ऐसा आपकी लिस्ट जो यहाँ पे आ चुकी है, 5 एम्प्लॉय आपके पास हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय को जो है वो भेजेंगे ऐड करने के लिए लिस्ट में। और भेजें इससे पहले हम लोग जो है यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट को लगा देते हैं। तो हमारा ब्रेक पॉइंट जब हिट होगा तो हम लोग जो है उस डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पर एक रिक्वेस्ट को भेज देते हैं ऐसे, और ये रिक्वेस्ट आपकी जो है यहाँ पे आ गई है पोस्ट पे। और पोस्ट में आपका जो एम्प्लॉय यहाँ पर आया है, इसको अगर हम लोग चेक करें तो ये एम्प्लॉय जो है आपकी डिटेल्स लेके आया है, न्यू दिल्ली, ID 1006, एक्टिव ट्रू, और नेम जो है वो न्यू ज्वाइनी लेके आ गया है। और इस एम्प्लॉय में जो है डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, तो ये क्या करेगा, इसमें इसको जो है वो ऐड कर देगा। तो आप यहाँ पे F10 करोगे तो यहाँ पे आने के बाद ये ऐड हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से जो है आपको 204 नो कॉन्टेंट मिल गया है। और ये आपको नो कंटेंट मिला है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो ये यूज़ किया हुआ है वॉइड का मतलब होता है खाली, यानी कि नो कंटेंट। तो इस पर आपका जो है टोटल कंट्रोल होता है कि आप क्या स्टेटस कोड रिटर्न करना चाहते हो। और स्टेटस कोड हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किए थे, तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं हम लोग आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एम्प्लॉय है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। और उसके बाद में हम लोग जब एक गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास 6 एम्प्लॉय आने चाहिए। तो मैंने फिर से गेट रिक्वेस्ट जो है इशू कर दी है, और अब आप देखो तो आपके पास जो है 6ठा एम्प्लॉय यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, 6ठा एम्प्लॉय आपका यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे
पुट की तरफ, और यहाँ पर जो है हम लोग अपडेट करना सीखेंगे। तो एक और जो आपको यहाँ पर मेथड ऐड करना पड़ेगा वो आपका रहेगा पुट मेथड, और पुट मेथड आपका जो है वो अपडेट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पब्लिक, और उसके बाद में आपका रहेगा वॉइड, और फिर आपका रहेगा पुट, पब्लिक वॉइड पुट। और उसके बाद में जब आप पुट करते हो तो आपको यहाँ पर एक आईडी पास करना पड़ता है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे पास करना पड़ता है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको कि आप अपडेट करना चाहते हो, और वो आपका रहेगा ये। ठीक है, तो जिस एम्प्लॉय को आप अपडेट करना चाहते हो आप उसको यहाँ पे पास करते हो, और उसकी आईडी पास करते हो। उसी हिसाब से हम अपडेट करेंगे, हम बताएंगे कि ये वाला एम्प्लॉय की आईडी लो और इस एम्प्लॉय में जाओ और अपडेट करके आ जाओ। तो कैसे बताएंगे, अब आपको यहाँ पे जो है वो उसका लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले इस आईडी वाले एम्प्लॉय को फाइंड करोगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वॉर EMP इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पर जो हम लोगों ने लैम्डा लिखा था, इस लैम्डा से हम लोग एम्प्लॉय को फाइंड करते हैं। तो इस लैम्डा को हम यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर जो है ऐसे हमारा आ गया। तो अब ये क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर आईडी के बेस पे इस लिस्ट में से एम्प्लॉय को फाइंड करके लेके आएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, इफ़ दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है आपका, अगर वो नॉट नल है तभी हम लोग जो है अपडेट करेंगे, क्योंकि अगर नल होगा तो क्या अपडेट करेंगे, कुछ अपडेट नहीं करेंगे। तो अगर आपका एम्प्लॉय नॉट नल है तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय आपने फाइंड किया है इसको आप अपडेट कर सकते हो इस एम्प्लॉय की डिटेल के साथ। कैसे कर सकते हो, आप कह सकते हो यहाँ पर EMP डॉट नेम इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट नेम। ठीक है, अब आप इस बात को जो है समझ लो, ये जो EMP है ये आपने लिस्ट में से फाइंड किया है, और ये जो एम्प्लॉय है ये आपका रिक्वेस्ट में से आ रहा है। ठीक है, तो जो आपने फाइंड किया है उसकी डिटेल्स आप अपडेट कर रहे हो जो आपने रिक्वेस्ट में भेजा है। ऐसा ही होता है कि आप रिक्वेस्ट में भेजोगे भाई इसका नेम बदल दो, तो पहले वो फाइंड करेगा आपकी लिस्ट में और उसको उठा के लाएगा, और उसका जो नाम लिस्ट में है उसको बदल देगा जो आपने रिक्वेस्ट किया है उससे। उसके बाद नाम, अब अगर आपको कुछ और भी चेंज करना है यहाँ पर तो EMP डॉट सिटी, जो भी ऑप्शन आप रखेंगे मॉडल में वो आप यहाँ पे जो है वो अपडेट कर पाएंगे, एम्प्लॉय डॉट सिटी, और उसके बाद में यहाँ पे रहेगा EMP डॉट इजेक्टिव। तो इसको आप चेंज कर पाओगे एम्प्लॉय डॉट इजेक्टिव से, एम्प्लॉय डॉट इजेक्टिव, और यहाँ पर आपका जो है फिर अपडेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो अब हम लोग चलते हैं, इसको रन करवाते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से ये अपडेट हो पाएगा। और इसका जो आपका एंड पॉइंट रहेगा वो आपका इस तरह का एंड पॉइंट रहेगा, इसकी जो वर्ब रहेगी वो पुट हो जाएगी, ये आपका एंड पॉइंट रहेगा, और इसकी वर्ब जो रहेगी वो हो जाएगी आपकी पुट, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो आईडी पास करनी पड़ेगी। और फिर आपका जो एक एम्प्लॉय रहेगा इसकी डिटेल भी आपको जो है वो पास करनी पड़ेगी कि आपको क्या अपडेट करना है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, चलते हैं पोस्टमैन पे। सबसे पहले इसको रन करवा देते हैं और फिर चलते हैं पोस्टमैन पे, और यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट भी हम लोग लगा देते हैं क्योंकि हम लोग यहीं पे आएंगे। और ये आपका जो है यहाँ पर API लोड होने लगा है, और तब तक हम लोग यहाँ पर आने के बाद पोस्टमैन में पुट रिक्वेस्ट को जो है रेडी कर लेते हैं। तो आपकी पुट रिक्वेस्ट जो है वो इस तरह से रहेगी, आप यहाँ से जो है URL को ले लो ऐसे, और यहाँ पर आप इसको जो है वो पेस्ट कर दो, और उसके बाद में एक आईडी आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी 1006, जो हम लोगों ने नया एम्प्लॉय ऐड किया था उसको ही हम लोग जो है वो अपडेट करेंगे। तो यहाँ से इसकी डिटेल्स जो है हम लोग ले लेते हैं ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोग बॉडी में आने के बाद में आपको यहाँ पे रॉ पे क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे आपको टाइप बोल देना है आपका जेसन में है ये। और न्यू ज्वाइनी का जो है नाम हम लोगों को अब मालूम हो गया है, तो इस न्यू ज्वाइनी का नाम है जय, और इसकी जो सिटी है एक्चुअल वो है, कोई भी साइड ले लो, फॉर एग्जांपल इसकी सिटी जो है वो है लखनऊ, और ये एम्प्लॉय ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, तो इस आईडी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जो है वो अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने आईडी पास करी है, और यहाँ पर हम लोगों ने पास किया है अपना ऑब्जेक्ट, अपना एम्प्लॉय जिसको कि हमें अपडेट करना है। और अभी के लिए हम लोग अगर यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा उसको भी हम लोग जो देख लेते हैं। आपको मिलेगा 005, क्योंकि 006 जो था वो आपका इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है अभी, तो उसको जो है वो रीसेट कर देता है। तो सबसे पहले हम उसको ऐड करेंगे, यानी कि पोस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है तो इसको हम पोस्ट कर देते हैं।
क्योंकि वो इन मेमोरी है, तो जब भी आप रिस्टार्ट करते हो तो वो चला जाता है। तो ऐड हो गया है ये। अब हम लोग फिर से गेट रिक्वेस्ट डालेंगे यहाँ पे, और गेट रिक्वेस्ट में आने के बाद आप यहाँ पे जो है उसको फाइंड कर पाओगे। तो ये इस तरह से ऐड हो गया है। अब हम यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट करेंगे, और पुट रिक्वेस्ट करने के बाद में हमारी डिटेल्स जो हैं वो अपडेट होकर आनी चाहिए जब हम उसको दोबारा से गेट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, और इसको मैंने कर दिया सेंड। तो रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, आपकी रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे बिल्कुल पुट मेथड पे आके रुकी है। आईडी आपकी जो है वो 1006 है, और एम्प्लॉय की जो डिटेल्स आपने भेजी हैं वो आपकी यहाँ पे आ गई हैं। सिटी है लखनऊ, और नाम है जय, और बाकी डिटेल्स आप देख सकते हो। और जब आप यहाँ पे अपडेट करोगे तो बाकायदा जो है वो चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। आप यहाँ पे जो है उसको चेक भी कर सकते हो ऐसे करके। और उसके बाद में आप जब F10 करके आप यहाँ पे आओगे तो इस तरह से आपकी जो डिटेल्स हैं वो अपडेट हो रही हैं, और ये अपडेट हो गई, और हम लोग जो है पहुँच गए यहाँ पर। तो हमारी डिटेल्स अपडेट हो गई हैं। अगेन ये नो कंटेंट आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो है वाइड लिया हुआ है, बट स्टिल हमारा उस पर फुल कंट्रोल है। हम लोग सीखेंगे कैसे करना है। अब मैं यहाँ पे जो है इसको रिक्वेस्ट करता हूँ कंप्लीट लिस्ट को, और उसके बाद में आप जो है 106 का डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि क्या आया। तो यहाँ पर फिर से इसने जो है वो एक ब्रेक पॉइंट हिट किया है, तो मैं इसको चला देता हूँ। और इसके बाद में आप 1006 पे आओगे तो आपकी डिटेल्स प्रॉपर्ली जो है वो अपडेट हो चुकी है। तो इस तरह से आप जो है वो अपडेट कर सकते हो एपीआई का यूज़ करके, एपीआई एंड पॉइंट का यूज़ करके अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, या फिर जो आपने एक लिस्ट बनाई है, आपके पास कोई डेटाबेस में कुछ अपडेट करना है, जैसे आप लिस्ट में कर रहे हो वैसे डेटाबेस में भी कर सकते हो। बट लिस्ट में क्या है, इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, तो आपका लिस्ट जब भी आप प्रोजेक्ट बना स्टार्ट करते हो तो आपकी लिस्ट जो है वो फिर से इनिशियलाइज हो जाती है। बट डेटाबेस में टेबल में डेटा रहता है, तो अगर आप वहाँ पे कुछ ऐड करते हो तो जब नेक्स्ट टाइम आप प्रोजेक्ट चलाते हो तो वो डेटाबेस से पुल करके लाता है। डेटाबेस में डेटा आपका परसिस्टेंट रहता है, और इन मेमोरी में आपका जो है वो इनपरसिस्टेंट रहता है। जैसे प्रोजेक्ट आपका रिस्टार्ट होता है तो आपका डेटा जो है वो चला जाता है। चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो हमारा यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पुट का इस तरह से हो गया है कि हम लोग जो है उसको अपडेट कर पा रहे हैं, और हम लोग प्रॉपर रिजल्ट जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला जो आपका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा वो आपका रहेगा डिलीट का। और जो डिलीट का रिप्रेजेंटेशन आपका रहेगा या इम्प्लीमेंटेशन आपका रहेगा वो बिल्कुल पुट जैसा रहेगा। ऐसे इसको मैं जो है कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और फिर हम लोग उसको जो है डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर आपका सिर्फ जो पुट है वो हो जाएगा डिलीट, और बाकी का एंड पॉइंट सेम रहेगा। और वर्ब आपकी चेंज होके हो जाएगी डिलीट। चेंज हो गई है डिलीट को। और सबसे पहले डिलीट में भी आपको है यहाँ पर एम्प्लॉय तो पास नहीं करना पड़ेगा क्योंकि डिलीट कर रहे हो, बट आईडी पास करनी पड़ेगी। और ये आईडी क्या करेगी, इस आईडी की हेल्प से इस लिस्ट में आप एम्प्लॉय फाइंड करोगे। जब एम्प्लॉय आपको मिलेगा तभी आप उसको जो है डिलीट करोगे, अगर आपको नहीं मिलेगा तो क्या डिलीट करोगे। तो आप एम्प्लॉय फाइंड करोगे, उसके बाद यहाँ से ये लाइन ऑफ कोड हट जाएगा और आप बोलोगे एम्प्लॉय लिस्ट डॉट रिमूव। और रिमूव किसको करना है, जो एम्प्लॉय आपको फाइंड हुआ उसको आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। और फाइंड क्या होगा, फाइंड होगा आपको ये ईएमपी। और फाइंड करने का जो लैम्डा आपका है वो हर केस में सेम रहेगा। चाहे तो आप जो है वो गेट एम्प्लॉय बाय आईडी करो, तभी भी आप फाइंड कर रहे हो तो सेम लैम्डा लिखोगे। और इस लैम्डा में आपकी जो ई है ये रिप्रेजेंट करती है उस एम्प्लॉय को जो इस एम्प्लॉय लिस्ट में है। और ये वाली जो आईडी है वो आपकी आती है यहाँ से रिक्वेस्ट से। जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो वहाँ से यह आती है। तो डिलीट का जो इम्प्लीमेंटेशन है सिंपल, आप एम्प्लॉय को फाइंड करो और उसको जो है आप चेक करो कि एम्प्लॉय मिला कि नहीं मिला। अगर मिला तो उसको जो है वो डिलीट कर दो, कहानी खत्म। तो अब हम लोग चलते हैं और डिलीट को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, मतलब चेक कर लेते हैं डिलीट को। तो इसको मैं यहाँ से जो है बंद कर देता हूँ और फिर से मैं चला रहा हूँ। तो ऑब्वियसली हमारा जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, मेमोरी से चला जाएगा। तो हम पहले पोस्ट कर देंगे और फिर डिलीट कर देंगे। और ये जो मॉडल हम लोगों ने बनाया है अभी ये इन मेमोरी है, इसको आप डेटाबेस में इजीली ले जा सकते हो। चाहे तो आप डीबी फर्स्ट का यूज़ करो, चाहे कोड फर्स्ट का यूज़ करो। हम दोनों अप्रोच चेक करेंगे कि कैसे आप जो है वो कोड फर्स्ट से कर सकते हो, कैसे डीबी फर्स्ट से कर सकते हो, और सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो उसके लिए आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप जो थोड़ा सा धैर्य रखो। यहाँ पर आने के बाद में अब आपको क्या करना है, ये बस आपका लोड हो जाए, उसके बाद हम लोग पोस्टमैन पे चल के रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ऑल राइट, टेकिंग सम टाइम। ठीक है, तो ये पेज अगर आपको मिलता है तो यू आर गुड टू गो। आप इसको यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे जो है डालना है API/employees, जो कि आपका यहाँ पे आ गया है, तो आप ऐसा चला सकते हो। आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। हम लोग आते हैं यहाँ पे पोस्टमैन पे, और पोस्टमैन पे आने के बाद हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को 1006 को। ऐसे कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे सेंड कर दिया रिक्वेस्ट। तो हमारा रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है वो आते हैं डिलीट पे, और डिलीट पे आने के बाद हम लोगों को क्या करना है, इसको सीधा कॉपी कर लेना है ऐसा, और डिलीट में जो है हम लोगों को भेज देना है यहाँ पे। तो डिलीट का भी जो आपका URI होता है वो बिल्कुल पुट जैसा ही होता है, बट पुट में हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में डिटेल्स भेजते हैं, बट डिलीट में हम लोग बॉडी में डिटेल्स नहीं भेजते हैं। आप एम्प्लॉय फाइंड करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गेट कर लेते हैं डेटा को। यहाँ पे मैंने सेंड किया,
और आपको गेट करने के बाद में ये 1006 वाला जो है बंदा वो मिला हुआ है। अब हम लोग इसको करते हैं डिलीट, और यहाँ पर हम लोग ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं ताकि आप इसको भी जो है वो समझ जाओ। तो यहाँ पर आया आपका डिलीट, और अब हम लोग डिलीट को जो है यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो HTTP वर्ब है वो डिलीट है, और यहाँ पे बाकायदा आ गया है 1006 एम्प्लॉय को फाइंड करेगा। ये कैसे फाइंड करेगा, आप यहाँ पे देखो, ये आया और इसने एम्प्लॉय को जो है वो फाइंड किया। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एम्प्लॉय, और 1006 की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो मिल गई हैं। अब ये यहाँ पे चेक होगा, तो चेक आपका ट्रू रहेगा, ट्रू रहेगा इस केस में अंदर आएगा और इसको जो है वो रिमूव कर देगा, और कहानी जो है आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और ये आपका जो है डिलीट हो गया है, आपको यहाँ पे नो कंटेंट मिला हुआ है। अब आप यहाँ पे आओगे और आने के बाद जब फिर से इसको रिक्वेस्ट करोगे तो आपको 1006 देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, हम लोगों ने उसको जो है वो डिलीट कर दिया है। यहाँ पर जो है आपका ब्रेक पॉइंट आया हुआ है, तो इसको हम लोग जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, तो आपको देखो अब आपको यहाँ पे छठा एम्प्लॉय जो है वो नहीं मिला है। तो इस तरह से आप जो है वो सारी वर्ब एक एक करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उनको टेस्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, कोई भी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको जो है चीज़ें एक एक करके समझनी है। आपको हर एक एंड पॉइंट जो है वो मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर जो आपका इन मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन है, बस इस इम्प्लीमेंटेशन को आपको डेटाबेस पे शिफ्ट करना है, बाकी का आपका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसको भी हम लोग जो है वो सीखेंगे। बट इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई कन्फ्यूजन रहे API के वर्क फ्लो से लेके कि कैसे जो है चीज़ें हो रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।